अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर एंड सिस्टर। आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कहाँ से आप शॉपिंग करें, यानी ग्रोसरी शॉपिंग या खाने पीने की शॉपिंग करने के लिए कार्ड कौन सा यूज़ करें। ऐसी वीडियो आपने बहुत कम देखी होंगी कि जो लोग बताएंगे शॉपिंग करने के लिए तो हर कोई बताता है, लेकिन कार्ड कौन सा यूज़ करना है ये कोई भी नहीं बताएगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये आप क्लॉक टावर देख लिया होगा। ये क्लॉक टावर में आपने एंटर होके ये एस्केलेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, के जरिए आपने 3rd फ्लोर पे चले जाना है। लिफ्ट भी है, लिफ्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रेफर करें कि वो दूसरे लोग यूज करें जिनके पास पुश चेयर्स हैं या व्हील चेयर वाले, क्योंकि फिर बहुत लंबा वेट करना पड़ता है आपको। 2 साल पहले जब आए थे तब जो था बिन दाऊद ओपन था, जो कि इब्राहिम खलील रोड पे है, लेकिन अब वो किसी वजूहात की वजह से वो बंद हुआ हुआ है आजकल। मेरी पहली ऑप्शन बिन दाऊद ही होना था। बिन दाऊद अभी इधर मौजूद नहीं है, तो सबसे जो मेरी ऑप्शन नंबर 1 पे है ब्राज शॉपिंग मार्ट है, जो कि 4th फ्लोर पे है। क्योंकि जो हाइपर मार्केट है ब्राज ये बहुत बिग है, हर तरह का स्टफ आपको यहाँ से मिलेगा। उनके लिए जो क्लॉक टावर में रहते हैं, जो नजदीक जिनके होटल हैं, उनके लिए मुश्किल होता है बच्चों के साथ आप किसी और जगह पे जाएं, कि आप इबादत करने के लिए आए होते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ घूमने फिरने के लिए तो आए नहीं होते। हाँ, फिर जो जरूरत की चीजें हैं, जो ऑन द स्पॉट आपको जरूरत है, वो यहाँ से लेके आप अपने होटल में रख सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ आए हुए हैं तो फिर इस शॉपिंग मार्ट को जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज मिलेगी, यानी आपको ब्रेड लेनी है, आपको फ्रूट लेना है, जूसेस, ड्रिंक, रेडीमेड मील्स, गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं या चॉकलेट्स वगैरह लेकर जानी है। हर तरह की ग्रोसरी करने के लिए जो जगह है ना बेस्ट है। और सबसे मजे की बात, ये सारी रात भी खुली रहती है, जब मर्जी आके आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। कि अक्सर जो है शॉपिंग मार्केट्स हैं रात के 1 बजे तक ओपन होती हैं, फिर सुबह 5 बजे ओपन होती हैं। इसका फायदा ये है, ये 24/7 है। चीजों की क्वालिटी भी 10 आउट ऑफ 10 है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सारी चीजें मैं आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इधर कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। जब आप उम्र पे आए तो आपको पता हो कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे हैं। खाने पीने की चीजों के अलावा गिफ्टिंग के लिए भी जो थे ना ऑप्शन बहुत ज्यादा अवेलेबल थे। खजूरें भी तरह तरह की, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यानी हर चीजें वाफिर मकदार में थी। अगर आपने कोई गिफ्टिंग के लिए चीज लेनी है या अपने लिए कोई गिफ्ट लेकर जाना है तो वो भी इधर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ये तो हो गया शॉपिंग का, जो भी आपने शॉपिंग करनी है, जैसे भी करनी है वो आप ये देख लें, वीडियो देखते जाए। इधर जो मैंने आपसे सेकंड बात करनी है, शॉपिंग करने के बाद आपने पेमेंट कैसे करनी है। बहुत से लोग जो आउटसाइडर होते हैं, मीन्स आप यूरोप से, अमेरिका, कनाडा से उम्रा करने के लिए आए होते हैं, तो बास का तो आपके पास कैश होता है, आप कैश से पेमेंट कर देते हैं, और बास का तो आपके पास कार्ड होता है, तो आप फिर कार्ड से पेमेंट करते हैं। जब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप जो बैंक है आपका आपसे कुछ अमाउंट डिडक्ट करता है। आप अपनी कंट्री में कार्ड यूज नहीं कर रहे, आप किसी और कंट्री में जाकर जब कार्ड यूज करते हैं, वो आपकी पेमेंट के अगेंस्ट कुछ टैक्स चार्ज करता है। इधर मैं एक कार्ड का आपको बताने लगी हूँ जो कि मैंने यूज किया थ्रू आउट अपनी उम्रा जर्नी, और जितने 2 हफ्ते हम यहाँ पे रहे हमने वही यूज किया। इवन के होटल की बुकिंग के लिए, ट्रेन की बुकिंग के लिए भी वही यूज किया। उसका फायदा ये हुआ कि हमें टैक्स इतना चार्ज नहीं हुआ। कार्ड की प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन जब मैंने एक अच्छी चीज यूज की, यानी मुझे पता चला कि इसके इतने फायदे हैं, तो मुझे था कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी इसको शेयर करूं। इससे मेरा फायदा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका भी फायदा हो। मुझे सबसे पहले होता है कि कोई भी चीज आपको बताने से पहले खुद यूज करूं, फिर उसको यूज करने के बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूं। कार्ड का सस्पेंस खत्म करते हैं। कार्ड का नाम है रिवॉल्ट। अब मैं यहाँ इस वीडियो से थोड़ा सा हट के आपको रिवॉल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। उसके लिए मुझे उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा ताकि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। मैंने सोचा था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊं, लेकिन मैंने कहा इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले तो आपने इसका ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये रिवॉल्ट ऐप नजर आ रही है, ये आपने मोबाइल पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको ऐप स्टोर में इजीली मिल जाएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे ऐप स्टोर को, फिर रिवॉल्ट लिखें, ये आपको नजर आ गया होगा, ये रिवॉल्ट आ गया। ठीक है, इसको ओपन करें, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। तो आप ये जो है इसको क्लिक करेंगे तो आपका, या आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद फिर इसको आपको साइन इन होना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा। साइन इन हो जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा, ऐड मनी, एक्सचेंज, मूव मोर। ठीक है, ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे SZ लिखा होगा, वो आपका अकाउंट है। इधर कार्ड वगैरह की ऑप्शन है। मज़े की बात यह है कि आप इसमें मुख्तलिफ अपने अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यूरो अकाउंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सऊदी रियाल अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहे आप अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जो कि इनकी लिस्ट में है। जिस तरह के मैंने 3 अकाउंट ऐड किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सऊदीया जाना था, मैंने सऊदी का अकाउंट ऐड किया हुआ है। अगर आपने यूरोप जाना, यूरोप ट्रिप है, तो आप यूरो अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और ये ब्रिटिश आपका जो मेन कंट्री है उसका अकाउंट है। अब आप ये देख रहे हैं, जब आप एक्सचेंज के में जाते हैं वहाँ पे आपने ये जो आपकी करेंसी है उसमें आपने अगर एक्सचेंज करना है, ये इसका रेट आ रहा है। ठीक है, ये 4.88, और इस पर आपको रेट भी बहुत अच्छा मिलता है कि बाज़ आपको शॉप पे जाके आपको एक्सचेंज रेट अच्छा नहीं मिलता। इस पे इसका एक फ़ायदा, इसका रेट भी अच्छा होता है। सबसे मज़े की चीज़ ये है कि फ़ीस, नो फीस। ठीक है, कोई आपको चार्ज नहीं
वो करेगा। मतलब आपने अपने पैसे आपने सऊदी रियाल में डाले हैं अपने अकाउंट में, वो है 100-200, जो इसकी लिमिट है मेरे ख्याल से 2000 तक से ज़्यादा आप नहीं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते, यानी आप एक्सचेंज नहीं कर सकते या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसकी वेबसाइट पे जाके रीड कर सकते हैं। मैं सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ ताकि आपको फ्यूचर में अगर आपने जाना है तो आपको फ़ायदा हो। तो ये फ़ीस नहीं है, आप इसको करेंसी उसके अंदर डाल के फिर आप सऊदीया में जाके आप कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। यानी आपका अपना कार्ड है, अपनी करेंसी सऊदी करेंसी मौजूद है, आपने किसी भी होटल में खाना खाना है तो आप उधर जाके खाना खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। चीज़ मैंने ऐड करनी थी, मैं भूल गई। सैटरडे संडे को अगर आप कोई भी करेंसी एक्सचेंज करते हैं या कहीं भी पेमेंट वगैरह करते हैं तो उसके लिए लिटिल बिट इसके चार्जेस होते हैं। हाँ, बाकी वीकडेज में कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोई फ़ीस नहीं लगेगी करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। और आपने इसके अंदर ऐड करने हैं मनी तो आप अपने अकाउंट से इसके अंदर पैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये है ऐड मनी, आपने 50 पाउंड ऐड करने हैं, 100 पाउंड ऐड करने हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको ये मोड नज़र आ रहा है, जब मोड पे जाएंगे ऐड न्यू अकाउंट, ठीक है, इस पे करेंगे करेंसी अकाउंट। अब ये सारी करेंसी अकाउंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो सी कंट्री के अकाउंट हैं कि आपने इन कंट्रीज में से जिसमें भी जाना है इनके आप अकाउंट ऐड करके आप जा सकते हैं। पर इन्हीं की करेंसी में आप शॉपिंग कर सकते हैं, आपको पाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इनकी करेंसी और कार्ड की ज़रूरत है। और भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह इन्वेस्टमेंट है, पेमेंट्स है, क्रिप्टो है, लाइफस्टाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि इनका जिनको पता है वही कर सकते हैं। क्योंकि हमने तो जब जाना होता है शॉपिंग पे, हमें या तो पैसों की ज़रूरत होती है या कार्ड की शॉपिंग से पे करने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो कि किसी भी कंट्री में जा रहे हैं हमें ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े अपने अकाउंट पे या अपने कार्ड पे। तो इसकी एग्जांपल ये देती हूँ कि जब मैंने होटल बुक करवाया था मक्का का, तो उसको पैसे देने के लिए मुझे 30 पाउंड उन्होंने चार्ज किए बैंक ने, ठीक है, उसकी फ़ीस कुछ और थी और 30 पाउंड एक्स्ट्रा चार्ज किए। यही मैंने जब अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक करवाई थी तो मुझे कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ी, ठीक है। मैंने इजीली ट्रेन की टिकट बुक करवाई, मैंने पहले फंड ट्रांसफ़र किए अपने सऊदी अकाउंट में, फिर अपनी कार्ड डिटेल दी, तो मेरे वो जो सऊदी अकाउंट डिटेल के साथ उन्होंने, यानी क्योंकि आपका ये सऊदी अकाउंट, तो आप अपने सऊदी अकाउंट के ज़रिए भी पेमेंट्स कर सकते हैं आपने अगर सऊदीया में कोई बुकिंग वगैरह करवानी है। और ज़रूरी नहीं आप सऊदी अकाउंट के ज़रिए करें, आप अपने यूके के अकाउंट से भी बुकिंग करवा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने अकाउंट रजिस्टर करवाना है तो कार्ड आपको फ्री नहीं मिलेगा, कार्ड की फ़ीस है उसकी, मेरे ख्याल से 3-4 पाउंड फ़ीस है। वो फ़ीस के लिए कार्ड जो है वो फिर आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगा, वो फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी और 10 पाउंड आपको अपने अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा। आपको कार्ड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 कार्ड्स की ऑप्शंस नज़र आएंगी। एक तो आपका ओरिजिनल कार्ड है जिसे आप डेबिट कार्ड कह सकते हैं, एक है डिस्पोजेबल कार्ड। क्योंकि बहुत सी इधर स्कैम्स वगैरह होते हैं, तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कार्ड डिटेल किसी के पास जाए, आप डिस्पोजेबल कार्ड पे क्लिक करेंगे, आपका डिस्पोजेबल कार्ड हो गया है। आप इसके अंदर अमाउंट ऐड करें जितनी अमाउंट की आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है। ये वन टाइम यूज़ कार्ड होता है, इसको आप यूज़ करके फिर डिस्पोजेबल हो जाएगा, यानी इसकी डिटेल किसी के पास नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक डिस्पोजेबल हो जाएगा। तो ये इसकी बहुत अच्छी ऑप्शन है। बाकी इसके रेलिवेंट कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे जो है मैसेजेस में या मैसेज बॉक्स में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो हम अपनी शॉपिंग वीडियो की तरफ दोबारा आ जाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी था कि बहुत से लोग जो हॉलीडेज़ पे जाते हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। जैसा नए कार्ड पे ट्रस्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है, जैसे ये रिवोल्ट कंपनी है, ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। हाँ, किसी और ने यूज़ किया हो, वो आपको बताए कि भाई हमने यूज़ किया है, हमें ये फ़ायदे हुए हैं, तो तब आपको हो सकता है थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। सबसे पहले मैंने इसको खुद यूज़ किया ताकि मैं पहले खुद यूज़ करूँ, देखूँ इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कि कहीं ये तो नहीं कि ये स्कैम है, मेरे पैसे ज़्यादा चार्ज हो जाए। अपने यूज़ करने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ इसका 100%। कहीं भी इसको यूज़ किया है, मेरी कोई ट्रांजेक्शन रिजेक्ट नहीं हुई। पहले मैं अपने अकाउंट में पैसे डालती थी रिवोल्ट में अपने दूसरे बैंक से, फिर जो अमाउंट थी मैं सऊदी करेंसी में कन्वर्ट करती थी। उसकी ये जैसे आपने देखा कोई फीस नहीं है अगर आप वीकडेज में करें। अगर वीकेंड में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको चार्ज होगा सम, वो भी लिटिल बिट अमाउंट चार्ज होती है, ज़्यादा अमाउंट चार्ज नहीं होती। आप जितने मर्जी की शॉपिंग करें, 10 रियाल से लेके आप 1000 रियाल तक की शॉपिंग ईजिली कर सकते हैं। हमने हर जगह पे कार्ड ही यूज़ किया है।
करेंसी सिर्फ उस जगह पे यूज़ की है जहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। बाकी अब हम आ जाते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ। अब आपने काफ़ी हद तक चीज़ें देख भी ली होंगी, शॉपिंग की कितनी वैरायटी है इनके पास। मेरी तरफ से ये नंबर 1 पे है इब्राज हाइपर मार्केट। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मार्केट है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि बिन दौर तो क्लोज हो चुका है। नियर इधर कहीं भी नहीं है। जो रोजमर्रा की चीजें शॉपिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप गिफ्ट्स वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आपने खाने पीने की कोई चीज लेनी है तो वो क्लॉक टावर में बहुत सारी शॉप्स हैं। जिस तरह ये अभी तक जो है इब्राज हाइपर मार्केट ही चल रही है। नीचे शूज सेक्शन है और आपके लगेज सेक्शन है कि अगर आपने शूज लेने हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के और लगेज वगैरह परचेज करने तो कर सकते हैं। जो खाना पीना है वो भी 3rd फ्लोर पे ही है, 3rd और 4th फ्लोर पे कि हर तरह का ब्रांड है। हार्डीज है, मैकडोनल्ड है, पिज्जा हट है और सबसे फेमस सऊदी ब्रांड खाने का अलबेक जो है वो 4th फ्लोर पे है। जो भी लोग अलबेक के दीवाने हैं तो वो 4th फ्लोर पे जाके अलबेक एंजॉय कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इनसे एक ही गिला है अलबेक वालों से, ये अपना ब्रोस जो है इन शॉप्स पे नहीं रखते, इसकी वजह से अलबेक फेमस हुआ था। बाकी यहाँ हर तरह के रेस्टोरेंट है, तुर्किश सऊदी खाने वगैरह भी हैं, पिज्जा बर्गर, यहाँ आप अपनी मर्जी से चीजें वगैरह ले सकते हैं। अगर आपने चीप खाने हैं तो वो आपको इब्राहिम खलील रोड पे या अजीजिया रोड पे बहुत से रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी खाने आपको अवेलेबल होंगे। ये जितने भी होटल्स वगैरह हैं इन सब में इनका फूड कोर्ट लाजमी होता है। तो अब तो इतने फूड कोर्ट हो गए हैं आपको समझ नहीं आता कि कहाँ पे जाके आप खाना खाएं। मक्का में आके टाइम इज मनी। आपकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि आप हरम में रहें, वहाँ पे इबादत करें और नमाजें पढ़ें। जो सेकंड ग्रोसरी शॉपिंग है, जो हाइपर मार्केट है, वो Carrefour है। ये तो जगह आपने अक्सर वीडियोस में या टिकटॉक में, रील्स में देखी होगी। अक्सर लोग इस एस्केलेटर्स पे चढ़ के जाते हैं और ये वीडियो बना के अपलोड करते हैं। आपने देखी होगी ये इब्राहिम खलील रोड के राइट साइड पे वहाँ पे KFC है और बैंक भी है। वहाँ से आपने एस्केलेटर लेके ऊपर आ जाना है। यहाँ पे 1st फ्लोर पे ही Carrefour है, लेकिन ये इतना बिग नहीं है, ये स्मॉल है एज कम्पेयर इब्राज हाइपर मार्केट के। इट इज योर चॉइस कि आपको कौन सा नजदीक पड़ता है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।